और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, माधवी बुच पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। मुंबई की विशेष एसीबी अदालत ने यह आदेश जारी किया है। माधवी बुच सेबी की पूर्व अध्यक्ष हैं और उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। सेबी के टॉप अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज होगी और 30 दिनों के अंदर अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत को बतानी होगी कि इस केस में क्या प्रगति हुई है, क्या इस केस में आगे किया गया है। ये स्टेटस रिपोर्ट अगले 30 दिन के अंदर बतानी होगी। पूर्व सेबी अध्यक्ष माधवी बुच की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सेबी के टॉप अधिकारियों के साथ साथ माधवी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं और ये आदेश मुंबई की विशेष एसीबी कोर्ट ने जारी किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसीबी अदालत ने यह आदेश दिया है क्योंकि जो आरोप माधवी बुच के ऊपर है वो संज्ञेय अपराध हैं और उनका खुलासा हुआ है। अदालत ने ऐसा कहा है कि इसके लिए जांच की आवश्यकता है, जांच जरूरी है। नियामक चूक और मिलीभगत के प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष जांच की जरूरत अदालत ने बताई है। अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकुर, जरा डिटेल बताइए, ये कौन सा मामला है जिसको लेकर अब एफआईआर के आदेश एसीबी अदालत ने दिए हैं? अंकुर हमारे साथ कुछ ही देर के बाद जुड़ेंगे, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, लेकिन इस वक्त हम आपको जरूर यह बता दें कि कुछ प्रथम दृष्टया ऐसे साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं जिन पर अदालत को लगता है कि उस पर विस्तार से जांच होनी चाहिए। अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, जरा इस केस की डिटेल बताइए जिस पर कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है 1994 के आसपास का ये मामला है। एक कंपनी है, उससे जो आईपीओ लॉन्चिंग होती है उससे पहले पूरी तैयारी करनी पड़ती है। आपका पूरा कंप्लायंसेस आपको फॉलो करने पड़ते हैं और उन कंप्लायंसेस के अलावा पूरा एक प्रोसीजर होता है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को रिवील करना पड़ता है, कंपनी की पूरी पोजीशनिंग करनी पड़ती है, कंपनी की शेयर प्राइस से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। और इसी बात को लेकर जो है पूरा का पूरा आरोप यहाँ पर जो विसल ब्लोअर है उसने लगाया है। उसके हिसाब से सेबी जो उस वक्त हुआ करती थी, जो अधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने इर्रेगुलर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको जन्म दिया। ये जो कंपनी है उसको गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया, उसकी जो आईपीओ है उसको गलत तरीके से उसको लिस्ट कराया गया। ऐसे गंभीर आरोप है। मैं आपको एक एक करके आरोप अगर मैं आपको कहूं कि क्या क्या आरोप कोर्ट के ऑर्डर में निकल कर आ रहे हैं, तो उनमें जो सबसे पहला आरोप यही है कि documents revealing procedural lapses and non-compliance in the IPO process leading to an irregular listing of company। यानी कंपनी का जो IPO जो लॉन्च करने का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत गंभीर तौर से लैप्सेस हैं, नॉन कंप्लायंसेस पाए गए हैं और उसकी वजह से इर्रेगुलर जो लिस्टिंग हुई है कंपनी की IPO के जरिए, ये पहला आरोप उसके अंदर लगाया गया है। कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं स्टॉक मार्केट की, वो उस तरफ इशारा करती हैं कि जो कंपनी है, जो एक्यूज कंपनी जिसके बारे में बात हो रही है, उसको गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया, फेवरेटिज्म उसको किया गया है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंट्स हैं और जो इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस हैं उनमें एक लार्ज स्केल फ्रॉड यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती तौर पर ये सब ये जो है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट के पास जो स्टॉक मार्केट की जो रिपोर्ट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सबूत हैं, उनके आधार पे कोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशन जो है उसको लेकर मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। इनका साफ तौर पर देखता है कि कंपनी जो कि एसेंशियल रेगुलेटरी नॉर्म्स जो होते हैं उनसे जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पेश करने में कंपनी पूरी तरह से फेल रही है। इसके अलावा डिस्क्लोजर ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर मैंडेटेड अंडर सो एंड सो रिक्वायरमेंट्स, उन्होंने इसका हवाला देते हुए बताया कि किस तरीके से जो एक्यूज्ड कंपनी है उसको जानबूझ के जो एक पूरा प्रोसीजर था सेबी का आईपीओ लिस्टिंग का, उसको बिल्कुल दरकिनार करके उसकी लिस्टिंग की गई और गलत फायदा पहुंचाया गया। इन्वेस्टर का जो निवेश है उसको खतरे में पहुंचाया गया। अब इसके अंदर सेबी का रोल क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है।
माधवी बुच के खिलाफ इसलिए कार्रवाई हो रही है कि साल 2023 से विसल ब्लोअर एक बकायदा कंप्लेंट फाइल करते हैं एसीबी के अंदर, पुलिस के अंदर, जगह जगह वो जाते हैं और बताते हैं कि किस तरह की गंभीर तरह से ये अनदेखी की गई, फिर भी वो कंप्लेंट फाइल नहीं होती है, और फिर भी वो कार्रवाई नहीं होती है। इसी मामले में आगे जांच होनी चाहिए और इसीलिए एफआईआर के आदेश भी दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर आपका इस पूरे डिटेल को विस्तार से समझाने के लिए।